हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। ये जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन है गाइस, इन दोनों के बीच प्यार तो दिखाई नहीं देता। ये दोनों जुड़े भी हैं एक दूसरे से, तो अपने अपने मतलब के लिए। और यहाँ जो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी गाइस, तो हो सकता है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ज़रूरतें यहाँ ऐसी पैसे से जुड़ी हुई, ज़रूरतें ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए। तो किसी तरह से इन्हीं सब लालच की वजह से ये इनके साथ जुड़ी है। और हो सकता है आपके पर्सन के पास पैसे की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी है, पैसा है इनके पास, तो वो लालच थर्ड पार्टी का बना रहा हमेशा से। और इनके साथ जुड़ने के बाद भी आज भी वो लालच बना हुआ है। भले ही ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, भले ही सब कुछ मिल रहा है, फिर भी कम ही लगता है इस थर्ड पार्टी को। और कितना ज़्यादा हासिल कर लिया जाए, यही इसके दिमाग में चलता रहता है। और ये जो थर्ड पार्टी है गाइस, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपके पर्सन का ही वही है कि सहारा लिया जा रहा है। और जो भी थर्ड पार्टी चाहती है आपके पर्सन उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी वजह से वो उनके साथ जुड़ी हुई है, ये भी है। और यहाँ पर वही है कि थर्ड पार्टी का लालच जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बेवकूफ़ तो बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से। पूरी तरह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन का यूज़ कर रही है। और इन चीज़ों को आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उनको दिखाई नहीं दे रही है। थर्ड पार्टी का ऐसा भी है गाइस कि ये बहुत लंबे समय तक इनका साथ देंगे, ऐसा भी दिखाई नहीं देता। बस फ़ायदा मिलता रहेगा तभी तक ये उनके साथ रहने वाले हैं। और जिस दिन आपके पर्सन की तरफ से फ़ायदा मिलना बंद हो जाए, चाहे किसी भी कारण से, तो ये उनका साथ छोड़ने से भी ऐसा है कि नहीं झिझक इनको महसूस होगी। ये उनका साथ आसानी से छोड़ देंगे, फिर जहाँ फ़ायदा मिलेगा वे वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि लालची इंसान है वो। और थर्ड पार्टी के साथ तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। उनकी कंपनी इनको अच्छी लगती है। थर्ड पार्टी से बात करना, उनके साथ रहना, उनके साथ समय बिताना आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो उनके साथ ये खुश भी हैं, लेकिन उनकी चालाकी को ये नहीं देख पा रहे हैं। आपके सामने ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इनका ये रहता है कि आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। आपकी बात नहीं मानेंगे, अपनी बात मनवाना चाहते हैं। और थर्ड पार्टी के सामने ऐसे हैं कि उसकी हर एक बात को सुनते हैं, मानते हैं। वो गलत भी कह रही है तो इनको सही लगता है और उसके हिसाब से चलते भी हैं। तो पूरी तरह से थर्ड पार्टी के इशारों पर नाचता हुआ ये इंसान दिखाई दे रहा है। और हो सकता है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ जो ये रहने का फैसला इनका था, ये बहुत जल्दबाजी में इन्होंने लिया है। बिना फ्यूचर को सोचे, बिना किसी बारे में सोचे ये इंसान बस उसकी तरफ बढ़ना है, ये सोच लिए। और इनका निर्णय भी हो गया कि हाँ, बस थर्ड पार्टी का ही साथ देना है, उसी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ मैरिड हैं, लेकिन फिर भी बिना इस शादी के बारे में सोचे उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जोड़ लिया। या फिर आपके साथ मैरिड नहीं है तो थर्ड पार्टी के साथ ही मैरिड हैं, ये भी हो सकता है। और थर्ड पार्टी से जो इन्होंने शादी की, वहाँ पर भी इन्होंने सोच विचार नहीं किया है। बस इनका यही था कि उस इंसान की तरफ बढ़ना है, वो इनको पसंद है। फैसला तो बिना सोचे समझे किया है गाइस पास्ट में, और अभी भी वही है। और अभी भी वही है कि उसके जाल में ये फंसे हुए हैं, उसके इशारों पर नाच रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं खुद के। ज़रूरतें पूरी हो रही हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी ऐशो आराम की ज़िंदगी जो जी रही है, इन्हीं की बदौलत है। थर्ड पार्टी को अगर आपके रिश्ते के बारे में पता है गाइस, तो ये चाह रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये पूरी तरह से आपका साथ छोड़ दें और इनके साथ पूरी तरह से जुड़ जाएं और रिश्ते को आगे ले जाएं और इन्हीं के साथ जुड़ कर रहें हमेशा। आपके बारे में फिर सोचे भी ना, ये ऐसा चाह रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अभी ऐसा है कि दबाव बनाया है आपके पर्सन पर कि वो आपके साथ शादी है अगर, तो उस शादी को ख़त्म करें, अगर रिश्ता है तो रिश्ते को ख़त्म करें। यह दबाव थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर अभी बना रही है। और हो सकता है आपके पर्सन ने इन सब चीज़ों के लिए इनसे टाइम मांगा है। इन्होंने इस थर्ड पार्टी से टाइम मांगा है आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करने की जो बात इसने की है उसके लिए, कि ये सोच विचार करेंगे और अभी ये तुरंत कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने थर्ड पार्टी से कहा है। और आपके पर्सन के जवाब से थर्ड पार्टी इनसिक्योर दिखाई दे रही है। उसको ये लग रहा है कि ऐसे ही बहाना ये बनाते रहेंगे, कोई फ़ैसला लेंगे ही नहीं आपसे अलग होने का, और फिर बाद में कह देंगे कि भाई इनसे नहीं हो पा रहा है या इस रिश्ते को तोड़ना आसान नहीं है। तो ये इनसिक्योर हो रही है इनके जवाब को सुनकर कि ये कोई फ़ैसला क्यों नहीं ले रहे हैं आपसे अलग होने के लिए। थर्ड पार्टी यही चाह रही है कि ये पूरी तरह से आपसे रिश्ता ख़त्म कर दें, तो कल को अगर इनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये कभी भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
और ऐसे में क्या है, कभी कल को इनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं उनका साथ छोड़कर। तो इसीलिए वो चाह रही है कि अभी किसी तरह से इस रिश्ते को ख़त्म करवा दिया जाए। और इन सब चीज़ों से आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ जो रिश्ते को ख़त्म करने की बात थर्ड पार्टी कर रही है उसको ये सुनना नहीं चाह रहे हैं। उस चीज़ जब भी वो बात निकल रही है तो ये क्या है, दूर भाग रहे हैं थर्ड पार्टी से, क्योंकि वो कोई फैसला लेना नहीं चाहते आपके खिलाफ़। थर्ड पार्टी अपना काम बनाने में बहुत माहिर है गाइस। वो आपके पर्सन को किस तरह से फुसलाना है, किस तरह से अपनी बातों में उलझाना है, ये अच्छी तरह से जानती है। इस इंसान के दिमाग को उसने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो ये उसी चीज़ को हर दिन ऐसा है कि करती है। किसी तरह से इनसे मीठा बोलेगी, इनको बहुत ज़्यादा इनकी केयर करके दिखाएगी, इनको प्यार देकर दिखाएगी और किसी तरह से अपनी बात मनवा लेती है। तो अभी भी वही वो पैंतरा आजमा रही है कि किसी तरह से इनको बहला फुसला कर आपके साथ रिश्ते को ख़त्म करा दिया जाए, ताकि कल कोई आपकी तरफ बढ़ ना पाए। थर्ड पार्टी के साथ उतने ज़्यादा परेशान तो दिखाई नहीं दे रहे हैं आपके पर्सन, खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ रहना भी चाहते हैं। लेकिन जो ये प्रेशर बनाया जा रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, इसके लिए वो थोड़ा से ऐसा है कि दूर भाग रहे हैं उनसे। वो इस बारे में कोई बात करना नहीं चाह रहे हैं और थर्ड पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई है कि वो कोई फ़ैसला लें और आपसे अलग हो जाएं। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी हैं गाइस जो इनको बताते हैं कि थर्ड पार्टी सही इंसान नहीं है, उनसे ये बच कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान ऐसे हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते और उसी से संबंध खराब कर लेते हैं जो थर्ड पार्टी की बुराई करता है। थर्ड पार्टी की असलियत जो बताता है उसी से संबंध खराब कर लेते हैं। और हो सकता है ऐसा आपके साथ भी किया है। आप बताने की कोशिश करते थे कि थर्ड पार्टी इनके लिए सही नहीं है और ये आप ही से दूर होते गए कि आप थर्ड पार्टी के बारे में गलत बोल रहे हैं, उनके साथ रिश्ता ख़राब करवाना चाहते हैं। तो ये इनका यही हाल अभी भी है। अभी भी कोई अगर थर्ड पार्टी की गलती इनको बता रहा है, असलियत बता रहा है, तो ये सुनना नहीं चाहते और उस इंसान से दूरी बना लेते हैं। बस किसी तरह इनका यही है कि थर्ड पार्टी का साथ बना रहे। आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई देता है गाइस कि अभी जो भी चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही अपना कर्मा फेस करेंगे। ये जो आपके पर्सन आपको धोखा देकर गए हैं, इसकी सज़ा इनको भुगतनी है। और ये जो थर्ड पार्टी आप दोनों को अलग करना चाह रही है, इसकी सज़ा इसको भुगतनी है। तो दोनों ही कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके रिश्ते में इसी वजह से परेशानी आती हुई भी दिखाई दे रही है। कुछ के पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में परेशानी आ भी चुकी है। तो यहाँ पर ये दोनों का ही रिश्ता ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और किसी तरह से ये सारा कुछ होगा ये थर्ड पार्टी की ही वजह से। ये जो थर्ड पार्टी का रवैया है उससे अभी भी आपके पर्सन ऐसे हैं कि पसंद तो नहीं करते हैं जो ये आपसे रिश्ता तोड़ने वाली बात ये कर रही है। और जो किसी तरह से उन पर जो दबाव बनाया जाता है, इन सबको अभी भी ये पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से उनके साथ रिश्ते को चलाने के लिए सब कुछ झेलते हैं। पर आने वाले टाइम में ये थर्ड पार्टी का ये सब रवैया और बढ़ जाएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो भी ये कर रही है ये इसमें और बढ़ोतरी होगी। ये और ज़्यादा इनको अपना गुलाम बनाकर रखना चाहेगी, हर छोटी बड़ी बात मनवाना चाहेगी। इससे आपके पर्सन इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं आने वाले टाइम में। और इसीलिए ये क्या है, फिर उससे दूर भागने लगेंगे। आज जो उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं उसको इग्नोर करना शुरू कर देंगे, किसी तरह से उससे दूरी बनाकर रखने लगेंगे। क्योंकि वो जो अपने इशारों पर नचाने वाली बात है थर्ड पार्टी की, उससे ये परेशान होंगे। अभी तो जैसे तैसे झेल लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये नहीं झेल पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और वही है कि फिर कर्मा इन लोग फेस करेंगे तो रिश्ते में समस्या तो आनी ही है। जिस तरह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है आपके पर्सन के साथ, वही हाल इनका होने वाला है। ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन का रिश्ता ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये होगा सब थर्ड पार्टी की गलतियों की वजह से। और फिर किसी तरह से आपके पर्सन वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगेंगे कि ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो अपना गुलाम बनाकर रख रहा है। तो यहाँ पर सेपरेशन दिखाई दे रहा है। इन दोनों के रिश्ते में जो परेशानी आ रही है उससे दोनों ही अलग होने का फिर फैसला लेंगे। थर्ड पार्टी तो खैर नहीं, आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी से अलग होने का फैसला लेंगे। थर्ड पार्टी तो बस ऐसा है कि पूरा जोर लगाएगी इनको अपने काबू में रखने के लिए, क्योंकि उसको तो इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो वो तो छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन अलग होने का विचार कर लेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि भाई पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं इस इंसान के पीछे और इसका गुलाम बनकर भी रहना पड़ रहा है। तो ऐसे रिश्ते में नहीं रहना, इनको आज़ादी चाहिए, अपने हिसाब से ये जीना चाहेंगे। हाँ, जिम्मेदारी ली है तो थर्ड पार्टी की ज़रूरत पूरी करने को तो ये हमेशा से तैयार रहे हैं। लेकिन जो ये चाह रही है कि इसके काबू में ये पूरी तरह से रहें, तो वो इनसे नहीं हो पाएगा और ये खुद उससे रिश्ता तोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लेंगे। और वही समय रहेगा गाइस, ये कहीं ना कहीं आपके बारे में विचार करेंगे कि भाई आपके साथ रिश्ता कितना अच्छा था। और क्योंकि इनको सहारे की ज़रूरत तो देखिए हमेशा ही रहने वाली है। आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए, उसको छोड़कर ही आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे।
इनका यही रहेगा कि वही इंसान सही था जो इनके साथ लॉयल था, इनके लिए सब कुछ कर रहा था, इनको उसी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिर आपका रिश्ता सही होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन, इनका रिश्ता ठीक नहीं हो सकता और घूम फिर कर ये इंसान आप ही की तरफ बढ़ेंगे, ये भी है। तो अगर आप चाह रहे हैं गाइस कि वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो बस आपको छोटा सा ही काम करना है, लेट गो करना है। जिस तरह अभी इनको अपने दिमाग में लेकर आप बैठे हुए हैं और उन्हीं के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उनको चेस कर रहे हैं, इन सब को छोड़कर अगर आप लेट गो करके अपनी लाइफ में बिजी हो जाएं, तो आप परिवर्तन खुद देखेंगे और ये इंसान फिर कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये घूम फिर कर आप ही की तरफ आएंगे, ये भी बात है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये जल्दी हो, तो आप उतनी ही जल्दी वहाँ से दिमाग हटा लीजिए, उतनी ही जल्दी अपनी लाइफ में बिजी हो जाइए और वहाँ से लेट गो कर लीजिए। तो जल्दी ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ भी पाएंगे, क्योंकि उनको जाना कहीं और नहीं है। लेकिन जो समय लग रहा है उसका कारण यही है कि आप इनको चेस कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस? तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।